नमस्कार, गुड इवनिंग। खुशियों की राज चैनल पे आपका स्वागत है। मैं भावना कुटौला, मदर ऑफ कृष्णा कुटौला। तो हमने जैसा आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम जो है वो जर्नी ऑफ पेरेंट्स जो है वो दिखाएंगे, वो भी स्पेशल नीड बच्चों की, पेरेंट्स की और बच्चों की। तो ये यात्रा जो है मैं अपने से ही स्टार्ट करना चाहूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट बेबी है उसको क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है। और जब वो पैदा हुई थी तो वो प्री मैच्योर बेबी पैदा हुई थी, ओनली 800 ग्राम की। और इसको आप कह सकते हैं कि हमें भी मेडिकली जो है वो उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारा फर्स्ट बेबी था। तो और डॉक्टरों ने भी हमें जो है वो सही से गाइड नहीं किया, ना हमें बताया कि बहुत सारे टेस्ट जब बच्चा पैदा होता है, स्पेशली प्री मैच्योर, तो उसके टेस्ट हमें कराने चाहिए। जैसे कि बेरा टेस्ट है, आई का टेस्ट है, एमआर है, ईईजी है, लंग्स का है। तो ये बहुत सारे जो है टेस्ट जो है वो बच्चे की होने चाहिए। लेकिन हमारी बेटी का ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं हुआ और हमें भी कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन बाद में जाके हमें जो है वो पता चला कि अगर बच्चा जो है वो रेटिना उसको दिक्कत है, तो इसको 6 महीने के अंदर अभी सर्जरी वगैरह होती है, जिससे बच्चे का जो रेटिना डिटैच है उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये हमारी आप क्या कह सकते हैं, आप ये हमारी डेस्टिनी में लिखा था, हमारे भाग्य में लिखा था कि हमें इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं मिल पाई, क्योंकि हमारी बच्ची जो थी प्री मैच्योर थी और वो क्या है, वो आंखें बंद करके सोई रहती थी टिल 6 मंथ्स। उसके बाद बहुत बाद में हमें पता चला कि उसको जो है दिखाई नहीं देता है। और उसके साथ हमने जो है ना तो बैरा टेस्ट कराया, ना कोई और टेस्ट कराया, क्योंकि हमें लगा, डॉक्टर ने भी हमें सजेस्ट किया कि जो आपका बच्चा है वो है धीरे धीरे जो है वो रिकवरी करेगा। तो हम लोग इंडिया में जब थे तो हम लोग उसके पैदा होने के 3-4 महीने बाद मैं मस्कट चली गई थी। उसके बाद मस्कट गई तो फिर आपको पता है, एक नई देश, नई कंट्री जब आप जाते हैं तो आप किसी को जानते नहीं हैं, और नया जो है वो वातावरण है, परिवेश नया है। और मेरे आसपास मैं किसी को नहीं जानती थी, बट 1-2 साउथ इंडियन लोग थे, तो धीरे धीरे मेरी उनसे दोस्ती हुई। तो मुझे उन लोगों ने बोला कि भावना, आपकी बेटी में मुझे लगता है आई में कोई दिक्कत है, क्योंकि ये आई टू आई नहीं देखती। उस समय हमें भी लगा कि ठीक है, हम कोई ऐसा हमने नहीं सोचा था कि इसको इतनी बड़ी दिक्कत होगी। तो हमने भी क्या है उसको जो है लोकल डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर। फिर हमें लगा कि उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप बेटर है कि इंडिया जाएं और शंकर नेत्रालय जाएं, क्योंकि आपको पता है गल्फ़ में जो है वो साउथ इंडियंस जो है वो डॉक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने अपनी शंकर नेत्रालय का हमें सजेस्ट किया। तो हमें लगा कि भाई, और फिर उन्होंने भी हमें ये नहीं बताया कि इतना ज़्यादा मेजर मतलब प्रॉब्लम हो सकती है बच्ची को। तो हमें लगा कि ठीक है, अभी हम आए हैं तो हम लोग चले जाएंगे। फिर हम जब 1-1.5 साल की मेरी बेटी हो गई तो मैं शंकर नेत्रालय आई, तो टेस्ट वगैरह किए। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके बच्चे को रेटिना डिटैचमेंट है, आपको पता ही नहीं है। तो उस समय हमें लगा कि भाई, हमने कहा नहीं, डॉक्टर ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो ये जो है, ये अवेयरनेस, ये जो आप डॉक्टर जो गाइड कर सकते थे उन्होंने हमें नहीं किया। अब इसका जो है वो हम किसको बोलें। तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत दुखी हुई, सच बोलूँगी आपसे। और मुझे लगा कि भाई, ऐसा ईश्वर ने हमारे साथ क्यों किया। फिर मैंने वहाँ पर बैठे बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे, और बहुत तरह से लोगों को देखा। तो मैं उनको देख के मेरा मन बहुत वो हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आपकी बेटी का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर आप 6 महीने के अंदर जो है वो इस बच्ची को लेकर आते तो हम इसका जो है वो
इसकी जो है सर्जरी कर पाते। तो मेरा कहने का मैं मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है तो सबसे पहले उसका आपको नॉलेज में होना चाहिए कि बच्चे का जो है वो आई टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई दिक्कत है रेटिना में, वो भी स्पेशली, तो रेटिना सर्जरी जो है वो पॉसिबल है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके लिए मैं चाहती हूँ कि जो मुझ पर आप बीती है मैं लोगों को बताऊँ और लोगों को अवेयर करूँ, क्योंकि आज मेरी बेटी जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। मैं अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी जो अवेयरनेस है वो मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ हमने की वो लोग ना करें। और आज का मुख्य जो है मेरा जो है विचार ये रहेगा कि आप जब अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब उसको स्वीकार लेते हैं, या बच्चे को ही नहीं किसी भी व्यक्ति को आप जब स्वीकार लेते हैं, तो क्या है, आप खुशी खुशी जो है वो जीवन जीते हैं। देखो, कमी और किसी में गुण जो है वो दोनों ही व्यक्ति में होते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस कमी के बारे में ही सोचते बैठेंगे तो जीवन जो है वो आपके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बच्चे जो है वो मैं ये कहूँगी कि बहुत सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमारे जीवन में लेकर आते हैं। और ये बच्चे हमारे जीवन में एक उद्देश्य से आते हैं। तो हमें जो है वो इसे जो है ईश्वर का एक एक राह सोचनी चाहिए कि ईश्वर ने हमारे घर ऐसे बच्चे भेजे हैं, वो इस उद्देश्य से भेजे हैं कि हम उन बच्चों के लिए कुछ करें, हमारे जैसे जो बच्चे जिनके हैं उनके लिए हम कुछ काम करें। तो स्वीकारना जो है वो जीवन में बहुत ज़रूरी है। और हमारे बच्चे, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मेरा बच्चा मेरे साथ खुश नहीं है और मेरे बच्चे के साथ मैं खुश नहीं हूँ तो हम कभी भी कहीं भी खुश नहीं हो सकते। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। और बहुत सारी बातें अपनी जर्नी के बारे में मैं आगे भी बताती रहूँगी। तो होप आप सबको ये पसंद आ रहा हो। धन्यवाद।